हेलो दोस्तों, मैं महताब आलम आप सभी झारखंड फील्ड वर्कर के आवेदकों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फाइंडिंग जॉब पर। ये वीडियो है झारखंड फील्ड वर्कर सिलेबस के बारे में। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC ने फील्ड वर्कर पद पर भर्ती हेतु झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा JFWCE 2024 के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है। सभी इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी JSSC फील्ड वर्कर का हिंदी में लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम का पूर्ण सिलेबस आसानी से इस वीडियो में देख सकते हैं एवं इसे डिस्क्रिप्शन लिंक से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। झारखंड फील्ड वर्कर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 510 रिक्त पदों के भर्ती के लिए है। झारखंड फील्ड वर्कर सिलेबस कुछ इस प्रकार रहने वाला है। पत्र 1, भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान के 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 40 प्रश्न। पत्र 2, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुडुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा दे सकेंगे। 100 प्रश्न। पत्र 3, सामान्य ज्ञान, क सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, ख झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 50 प्रश्न, ग सामान्य गणित के 10 प्रश्न, घ सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न। इसका परीक्षा CBT OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। लिखित परीक्षा में 3 पत्र होंगे। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 3 पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस उत्तर आधारित होंगे। ये परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। सभी पत्रों की परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पत्र 1, भाषा ज्ञान, क हिंदी भाषा ज्ञान, आ हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न, ई हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60 प्रश्न। इस तरह से हिंदी भाषा ज्ञान के 80 प्रश्न होंगे। ख अंग्रेजी भाषा ज्ञान, आ अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न, ई अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न। इस तरह से अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 80 प्रश्न होंगे। पत्र 2, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुडुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पत्र 3, सामान्य ज्ञान, क सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ख झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गत सामान्य गणित, इस विषय में सामान्यतः अंकगणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। घ सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती 2024 चयन प्रक्रिया के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक, नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेधा सह विकल्प मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान इक्वल मार्क्स रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।
यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्मतिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जाएगा। मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा। परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम अंक प्रश्न पत्र 2 एवं 3 को जोड़कर से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम अंक अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30% होना चाहिए। अतः हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये दिया हुआ जानकारी पसंद आया होगा, जिसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर और वीडियो को लाइक करेंगे, बल्कि साथ ही साथ अपने विचार व सुझाव हमारे